तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 10C का सवाल नंबर 1 से। और पहला जो सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि 14 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो इतनी है, ठीक है। तो बताओ कि 6 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 14 मीटर कपड़े की अगर इतनी कीमत है तो 6 मीटर की कीमत जो है इससे तो कम ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको लिखना कैसे है, जैसे कि ये सब ऊपर के जो इसमें एग्जाम्पल जो दे रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखता है, उसके बाद ऐसे सॉल्व करता रहता है। तो थोड़ा बहुत तो स्टेटमेंट हमें भी लिखना ही पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट इतना सिंपल हो कि आप भी अपनी मर्ज़ी से बना के अच्छे से लिख सकें। चलिए तो शुरू करते हैं अब। तो देखो यार, सवाल में ना जैसा दिया था उस तरह से मैंने एक लाइन लिख लिया है। अब देखो, यूनिटरी मेथड से सवाल लगाना है ना, तो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है यूनिट। यूनिट मतलब सिंगल। जितना भी मीटर का दिया है पहले आप सिंगल मीटर यानी कि 1 मीटर का पहले निकालिए, कुछ भी हो जाए। पहले आप 1 मीटर का निकालिए, फिर बाद में भले आपसे सब 6 मीटर का पूछा गया है ना, तो उस 1 मीटर वाले सिस्टम का आप 6 से मल्टीप्लाई करके 6 मीटर का बाद में निकालिएगा, लेकिन पहले 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का यही मतलब ही होता है ना। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ना। मैं देखो यार लाइन खींच दे रहा हूँ, अगर पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाने लगेंगे तो वीडियो जो है आधा घंटा की जगह 1 घंटा के बन जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ जाइए। तो इसमें रुपया जो 1890 है, ये जो 14 है ना, जब हम इसको 1 किए हैं तो ये 14 जो है यहाँ इसके नीचे आ जाएगी, ये यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि 14 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है, तो इधर 14 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करके अभी मैं देखो इसको रख नहीं डिवाइड करूँगा ना, कुछ फ़ायदा है इसके पीछे। अभी हम डिवाइड करने लगेंगे, मेहनत करेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे 6 मीटर जो कि पूछा हुआ था उसका निकालने की कोशिश करते हैं। अरे यार, फालतू है, काट दिया। चलो, तो जब 6 मीटर आप लाएंगे ना, यानी 1 मीटर से जब आप 6 मीटर आएंगे, तो आप इसी सिस्टम का जो है कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1890/14 इसे लिख करके इसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब देखो थोड़ा सा फ़ायदा है। थोड़ा सा फ़ायदा क्या है, अब लो पहले काट लो, तो 2 से इसको काटेंगे 3 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 7 आएगा ना। अब 7 से जो है कि इसको काटते हैं, कितना आता है, 7 दूना 14, 7 7 49 और 0, और मल्टीप्लाई ये वाला 3, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ देख ताक करके जो है हमारा आंसर कितना आएगा, रुपया 810। ये आ गया आपका आंसर। तो देखो दूसरे वाले में क्या कर रहा है ना, 1 दर्जन साबुन की कीमत इतनी है। अब 1 दर्जन का मतलब 12 होता है ना, यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा। अगर 1 दर्जन साबुन की कीमत इतनी है तो बताइए कि 15 साबुन की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो सवाल के मुताबिक मैंने लिख लिया है कि भाई 12 साबुन की कीमत इतनी है। तो अब हम निकालेंगे 1 साबुन का ना, यानी 1 सोप का, 1 साबुन का कितना है। तो सीधी सी बात है यार। अब देखो बार बार ना बीच में आपको ये जो रुपया लिखा हुआ है यूनिट, इसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 12 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब हम 15 का निकालेंगे, 15 सोप्स, SOAPS, तो इसी आइटम में ऐसे लिखे रहो 285.60/12 मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया नहीं था, बस इसको ऐसे ही संभाल के यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ताकि हम यहाँ पे पहले इसको काट काट के थोड़ा छोटा कर दें। 3 से काटेंगे 4 आएगा, 3 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा ना। अब क्या करें, अब क्या करें, करना क्या है, 4 से जो है कि इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। बल्कि उससे अच्छा ये होगा ना कि पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। सीधी बात है भाई, पॉइंट के बाद 2 जीरो तो आ ही जाएगा, क्योंकि पहला ये जीरो है, 5 अंक से 0 और फिर 3। अब मैं सारा कैलकुलेशन कर लेता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है और आ रहा है हमारा इतना 1428.00। तो ये तो बेकार हो गया 0 0।
अब इसके नीचे क्या है, रुपया, यहाँ पे 4 है ना, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा कुल जो है कि रुपया 357। ये है आपका आंसर। अब देखो तीसरा सवाल में क्या किया है ना, सवाल में दे दिया है 9 किलो चावल की जो कीमत है इतनी है और हमसे पूछ रहा है 50 किलो का, बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 किलो का निकाल लेते हैं। तो 1 किलो का निकालने के लिए आपको खूब पता है, इसी नंबर में डिवाइड किया जाता है किससे, ये जो नंबर होता है इसी से, ठीक है। ये तो एक सिस्टम हो गया। अब हमको निकालना है कितना, 50 केजी ना, 50 केजी। देखो मैं लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, आप लाइन मत खींचिएगा भैया, अपना एग्ज़ाम में नंबर पाना है ना तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये 327.60/9 लिख करके, मुझे देखो यार 50 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, 9 से ये 50 तो कटने वाला है नहीं। आखिरकार मजबूरी में मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पहले इन दोनों का ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि ऐसा करो ना, पॉइंट जो है एक कदम इधर खिसका दो, किस वजह से, इसके जीरो की वजह से ना। तो ये देखो ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल, इससे आपके पास जैसे कैलकुलेटर नहीं है तो एग्ज़ाम में आपको खूब दिमाग लगा के करना है, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक जीरो की मदद से मैंने पॉइंट को यहाँ कर दिया लास्ट में, यानी जीरो की इधर, और पॉइंट के बाद ये वाला जीरो तो बेकार ही था, तो इसलिए वो जीरो मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो आया था इन दोनों का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, ये 16380 ना। अब इसमें डिवाइड तो 9 से करना ही है, तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा सीधा सीधा जो है कितना रुपया आ रहा है, ये आ रहा है रुपया 1820। बस यही है आपका आंसर। देखो सारे सवाल जो है ना, अभी तो मान लो शुरुआती सवाल है तो बड़े आसान है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है ना, चौथा वाले में बोल रहा है कि 22.5 मीटर जो रॉड है ना, लोहे का रॉड है, उसका जो वजन है वो 85.5 किलोग्राम है, ठीक है। तो बताओ कि यही रॉड अगर सिर्फ 5 मीटर का हो तो कितना इसका वजन होगा। तो देखो यार, जितना उसने दिया था मैंने उतना लिख लिया है। अब इसको अभी वही काम करेंगे, पहले 1 मीटर का निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, 85.5, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे चला जाएगा क्या करने, डिवाइड करने, इतना केजी ना, ठीक। अब जब हम इसका 5 मीटर वाला स्टाइल में निकालेंगे तब कितना आएगा, आइटम वही रहेगा 85.5, नीचे क्या रहेगा 22.5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब दोनों ही लाइक डेसिमल हों, जैसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप अगले स्टेप में ना बिना पॉइंट के भी उतार सकते हैं। लेकिन मैंने जो पहले आपको बताया कि दोनों जो है लाइक डेसिमल होना चाहिए तभी ना। तो ये जो है कि इतना केजी जो है कि आ रहा है। तो अब हम क्या करें, चलो 5 से काटते हैं, 5 यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, 45 आ गया ना। अब क्या करें, अब हम 9 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो 9 9 81, 9 पूरे 45 ना। और मैं बता दूं 5 से इसको काटेंगे 1 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 19। तो कुल मिला जुला करके ना आपका आंसर कितना आएगा, इसका वजन आएगा 19 केजी। ये है आंसर। अब जो पांचवा सवाल है इसमें बोल रहा है कि 15 टीन भर के, ठीक है, तेल है और उसका वजन आ रहा है 234 किलो, ठीक है। तो बताओ कि 10 टीन ऐसा हो तो 10 टीन में कितना तेल आएगा ना। तो कोई बात नहीं, ऑयल इन सिंगल टीन में कितना हो जाएगा, एक टीन में ये जो 234 है इसमें हम डिवाइड कर देंगे कि ये जो 15 है ना, इसी 15 से डिवाइड कर देंगे, इतना केजी, ठीक। और जब 10 टीन की बारी आएगी, 10 टीन्स की, तो क्या करेंगे 234/15 मल्टीप्लाई 10, इतना केजी, ठीक है। अब क्या होगा, कितना बढ़िया है, 5 से इसको काटो 2 आएगा, 5 से इसको काटो 3 आएगा, और 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 3 एकम 3, 323, 3 8 24, यानी कि यहाँ पे आ रहा है हमारा 78, और ये जो है 2 है
मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 156 156 किलो, इतना तेल आएगा। ठीक है। अब देखो छठवां सवाल में बोल रहा था ना कि 12 लीटर डीजल में जो है कि ये कोई कार है इनका वो 222 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बताओ कि 22 लीटर डीजल में कितना दूर चलेगा। तो चलो हम पहले 1 लीटर का तो निकाल लें कि ये 1 लीटर में कितना दूर चलेगा। तो 222 में हम डिवाइड कर लेंगे, ये जो 12 है इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना किलोमीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे कितना पूछा था वो 22 लीटर पूछा था ना, 22 लीटर। ठीक है, तो 22 लीटर का क्या हो जाएगा, यही 222/12 लिख लो, इसी में मल्टीप्लाई कर दो 22 से और यहाँ किलोमीटर लिख लो चुप मार के। ठीक, अब देखते हैं क्या आता है। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 11 आएगा ना। अब क्या करें, 2 से काटेंगे 3 आएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 111 आएगा। ठीक, चलो जो बचा है उसको पहले लिख लें, बहुत ज़्यादा काटा पीटी आ गया है। ये है 111, ये है 11 और ये नीचे वाला है 3। ठीक है, अब हम 3 से जब इसको काटेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9, 37 आ रहा है ना। तो यानी हमें करना क्या है, 37 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 407 किलोमीटर। ये है आपका आंसर, यानी 22 लीटर में जो है कि 407 किलोमीटर इनकी गाड़ी जो है चल जाएगी। तो देखो यार, ये जो 7वां सवाल है ना, इसमें बोल रहा है कि 25 टन वेट उसको कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको उठा कर कहीं ले जाने के लिए जो है 540 रुपया लेती है। और मैं बता दूं आपको, 1 टन में 1000 किलो होता है, तो समझ लो 25 टन वजन के लिए 540 रुपये लेती है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि 35 टन यानी कि 35 टन वजन जो है ढोने के लिए कितना रुपया लेगा कंपनी। तो कोई बात नहीं, हम पहले 1 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 टन देखते हैं कितना आता है। 1 टन के लिए कितना आ जाएगा, यही ये जो आया है ना, इसी में ये जो 25 है इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी करेंगे नहीं, अभी हम ऐसे केवल लिख दे रहे हैं। और कितना पूछा था हमसे, 35 टन्स ना, तो 35 टन्स का देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं हम रॉ, और ये रुपया 540/25 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 35 से ना। तो ये तो हम जानते हैं अच्छे से कि दोनों ही 5 से कट जाएगा ना। तो 5 पचे 25 और 5 सते 35। अब 5 से हम इसको भी काटेंगे तो 5 एकम 5 और 0 और 8 ना। तो हमारा आखिर बचा क्या है यहाँ पे, हमारा बचा है ये 108 और मल्टीप्लाई ये 7। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपया 756। ये है आपका आंसर, यानी कि 756 रुपये लेगा कंपनी 35 टन वजन ढोने के लिए।